स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 का ये लेक्चर नंबर 3 जो कि इसका लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 इसको डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको अनसर्टेनिटी का कंसेप्ट जो है वो चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर 1 में पढ़ा चुका हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को वो समझना हो तो वो लेक्चर 1 देख सकता है। तो अब हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ वेटनिंग स्केल हैज़ एन अनसर्टेनिटी ऑफ मैक्सिमम 5 ग्राम्स पर केजी। एक वेटिंग स्केल है, उसकी जो अनसर्टेनिटी है वो मैक्सिमम 5 ग्राम है 1 केजी पर। इफ़ अ लोड ऑफ 105 केजी इज वेटेड ऑन दिस स्केल, फाइंड व्हाट कुड बी अ पॉसिबल एरर दैट द स्केल कैन गिव व्हेन द लोड इज वेटेड। तो कह रहे हैं कि अगर 105 केजी जो वेट है वो तोला जाए इस स्केल के ऊपर, तो कितना पॉसिबल एरर जो है वो स्केल हमें देगा जब लोड जो है वेट किया जाएगा। तो अनसर्टेनिटी जो हमें गिवन है पर किलोग्राम वो 5 ग्राम्स है। इसे हम 0.05 केजी भी लिख सकते हैं, बट इसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन क्यों आ रहा है यहाँ पर। तो ये अनसर्टेनिटी जब भी यहाँ पे भी यूज़ होती है तो इसके साथ ये लिखते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो हमें लॉस है वो लॉस भी हो सकता है, हमें लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि जो अनसर्टेनिटी होती है वो बेसिकली इस वजह से होती है कि जो हम मेजरमेंट्स लेते हैं वो आगे पीछे ले लेते हैं, सही करेक्ट मेजरमेंट नहीं करते। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर मेजरमेंट करेक्ट ना हो, लाजमी तो नहीं है कि वो लॉस में जाएगी, वो प्रॉफिट में भी जा सकती है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आप जो मेजरमेंट लेते हैं वो प्रॉफिट में चली जाती है। तो ये मतलब इतना ऊपर नीचे होता है, प्लस माइनस इतना लॉस जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, प्लस माइनस 5 1 किलो के हिसाब से। तो वो कह रहा है कि 105 किलो लोड हो तो फिर कितना जो है वो पॉसिबल एरर हो सकता है। तो उसको भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में लेंगे। तो जो टोटल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट की गई है उसे मल्टीप्लाई करेंगे अनसर्टेनिटी पर किलोग्राम से, तो हमें जो है टोटल वेट का पता चल जाएगा। तो टोटल अनसर्टेनिटी जो है वो यहाँ पे 0.005 केजी हो गई है जब हमने 5 ग्राम को 1000 से डिवाइड करके उसे केजी में लेकर गए हैं। और टोटल जो वेट था वो 105 था, तो ये टोटल 0.525 केजी हो गई है। तो जो पॉसिबल एरर है स्केल जो हमें प्रोवाइड कर रहा है वो 0.525 केजी है विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन के साथ, और ग्राम्स में पॉजिटिव नेगेटिव 525 ग्राम्स बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल वेट जो है वो रेंज कर रहा है 105 केजी माइनस 0.525 केजी। अगर जो है वो लॉस में जाता है तो हमें जो टोटल एक्चुअल जो वेट होगा वो 104.475 ग्राम होगा। लेकिन अगर अनसर्टेनिटी जो है वो पॉजिटिव वे में जाती है तो फिर हमारे पास टोटल 105.525 केजी जो है टोटल वेट होगा। यहाँ तक कि जो है वो क्वेश्चन हमसे बेसिकली टोटल अनसर्टेनिटी पूछी गई थी, और उसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट से भी हमने बता दिया है कि अगर हम प्लस और माइनस कर दें टोटल लोड में से तो क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। A company produces widgets with a specified weight of 100 ग्राम। A company produces widgets with a specified weight of 100 ग्राम। तो कह रहे हैं कि एक कंपनी है वो प्रोड्यूस करती है, बनाती है विजेट्स जो कि स्पेसिफाइड वेट होता है उसका 100 ग्राम। तो हाउ एवर ड्यू टू वेरिएशंस इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो कह रहा है कि वेरिएशंस जो होती हैं उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब उनको तैयार करने में जो हर विजिट है ना उस पर अनसर्टेनिटी जो है वो प्लस माइनस 2 ग्राम जो है वो अप्लाई हो जाती है। अगर एक विजिट जो कि 100 ग्राम की है उस पे एक विजिट के ऊपर अगर 2 ग्राम जो है वो अनसर्टेनिटी अप्लाई होती है, तो कह रहा है कि अगर कोई कस्टमर जो है वो रिसीव करे 50 विजिट्स ऑफ बैच, तो टोटल अनसर्टेनिटी जो है वो कंबाइंड उस पर कितनी हो जाएगी। तो आंसर जो है वो हमने ग्राम में बताना है। ज़ाहिर सी बात है, अगर एक विजिट पे 2 ग्राम अनसर्टेनिटी है तो 50 पे कितनी होगी, 50 पे ज़ाहिर सी बात है डबल हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो सिंस अनसर्टेनिटी accumulates when dealing with multiple items, the total uncertainty in the combined weight of 50 widgets in the uncertainty of one widget multiplied by the number of widgets। तो इसका मतलब यही है कि टोटल 50 विजिट्स हैं और टोटल जो अनसर्टेनिटी की वैल्यू है वो 2 ग्राम्स है पर विजिट के हिसाब से। तो टोटल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी पर विजिट इंटू नंबर ऑफ विजिट्स। तो 2 ग्राम्स को मल्टीप्लाई किया 50 से तो ये 100 ग्राम्स आ गया। तो टोटल अनसर्टेनिटी इन द कंबाइंड वेट ऑफ 50 विजिट्स इज 100 ग्राम्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 भी है वो कंप्लीट हो चुका है, और हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा उसमें आप लोगों के साथ प्रीवियस पास्ट पेपर सोल्व्ड शेयर किया जाएगा,
ताकि आप लोग पास्ट पेपर से तैयारी कर सकें, क्योंकि इम्तिहान करीब आ चुके हैं और पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो उसके बाद अगर टाइम हुआ तो फिर चैप्टर नंबर 4 और उसके ऑनवर्ड्स भी जाएंगे। उम्मीद है कि आपको आज के ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। दुआ में याद रखिएगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।